हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पिता का बुढ़ापा, दर्द भरी कहानी। गुस्से में बहू बोली, सत्यानाश हो, अब क्या तोड़ दिया? मैं तो तंग आ गई हूँ ये रोज रोज की तोड़ा ताड़ी की आवाज़ों से। ससुर बोला, बहू वो मैं बस एक कप चाय बनाने आया था, हाथ से कप छूटकर गिर गया। तभी बहू बोली, आपका बेटा कमाता रहे और आप नुकसान पर नुकसान करते रहो, यही आपकी आदत हो गई है बाबूजी। वैसे भी राशन कोई मुफ्त का नहीं आता है, ऊपर से गैस का कितना खर्चा होता है, कुछ पता भी है आपको? कान खोल कर सुन लीजिए बाबूजी, अब कल से सिर्फ एक टाइम ही आपको चाय मिलेगी। ससुर पुरुषोत्तम दास जी बिना कुछ बोले चुपचाप रसोई से बाहर आ गए। बहू सुशीला को अपने 70 साल के बुजुर्ग ससुर पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। धीरे धीरे सुनील का व्यवहार भी अब ऐसा ही होता जा रहा था। सुनील बोला, सुशीला तुम गुस्सा मत करो, मैं बाबूजी से बात करूँगा। सुशीला बोली, मैंने कहा और तुमने कर ली बात। अरे तुम तो रहने ही दो, अब जो करना है मैं ही करूँगी। मैंने सोच लिया है, मैं मायके चली जाऊँगी, फिर तुम रहना अपने पूज्य बाबूजी के साथ खुशी से। सुनील बोला, रुको मैं अभी बात करता हूँ। तभी सुनील गुस्से में अपने बूढ़े पिता के पास जाता है। बाबूजी आप क्या चाहते हो? आप साफ साफ कहो, आप क्यों हम पति पत्नी को आराम से नहीं जीने देते? पिता बोले, सुनील बेटा पर मैंने क्या किया है, तुम ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो? सुनील बोला, बाबूजी आपको पता है सुशीला को आपके दोस्तों का घर पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आप आज अपने दोस्तों को घर ले आए। सुशीला थोड़ी देर दोपहर में आराम करने लगी थी, पर ये थे अपने दोस्तों के साथ ठहाके मार मार कर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं करने दिया। अरे ये रोज का ऐसा ही ड्रामा है इनका, बुढ़ापे में सटिया गए हैं तुम्हारे बाबूजी। सुनील बोला, आज बाबूजी आज के बाद आपका कोई दोस्त घर नहीं आएगा। अगर आपको अपने दोस्तों के साथ बातें ही करनी है तो आप घर के बाहर जाकर करो। मैं नहीं चाहता आपकी इन आदतों की वजह से मेरी और सुशीला की शादीशुदा जिंदगी में कोई दरार पड़े। अपने बेटे की बातें सुनकर पुरुषोत्तम दास जी की आंखें भर आईं। सुनील और सुशीला तो उस रात चैन की नींद सो गए, पर पुरुषोत्तम दास जी की आंखों में नींद ही नहीं थी। वो अपनी पत्नी सरोज की तस्वीर से अपने दिल का हर दर्द बयां कर रहे थे। पुरुषोत्तम दास, सरोज तुम्हारे बिना ये बुढ़ापा काटना बहुत मुश्किल है। इस घर में तुम्हारी आत्मा बसती है। ये घर और इस घर की हर चीज़ में तुम्हारा एहसास है, पर मैं इस उम्र में बच्चों पर और ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकता। मेरे यहाँ से चले जाने में ही सबकी भलाई है। पुरुषोत्तम दास जी की बूढ़ी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने बैग में कुछ कपड़े और पत्नी की तस्वीर को रखा और चुपचाप सुबह होने से पहले घर छोड़कर चले गए। पुरुषोत्तम दास जी के जाने से सुशीला बहुत खुश थी। तभी सुशीला बोली, अरे तुम क्यों परेशान करते हो? क्या पता बाबूजी अपने किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने गए हों? तुम टेंशन मत लो, आ जाएंगे, तुम अपने काम पर ध्यान दो। सुनील बोला, हाँ शायद तुम सही कह रही हो, वैसे भी मुझे बहुत काम है। मैं बाबूजी की चिंता करता रहा तो काम पर नहीं जा पाऊँगा। सुशीला और सुनील ने पुरुषोत्तम दास के बारे में कहीं भी पूछताछ नहीं की। वो दोनों अपनी लाइफ में बिजी हो गए। शायद सुनील को भी पिता के बुढ़ापे से परेशानी होने लगी थी, इसीलिए सुनील ने भी पिता की कोई चिंता नहीं की। पुरुषोत्तम दास को घर से गए 10 महीने बीत चुके थे। सुनील और सुशीला को नहीं पता था कितने लंबे समय तक पुरुषोत्तम दास कहाँ हैं, और ना ही दोनों ने बूढ़े पिता की कोई खबर ली। सुशीला माँ बनने वाली थी, उसका 9वां महीना चल रहा था। सुनील जरूरी काम से मुंबई गया हुआ था और 2 दिन बाद लौटने वाला था। बाजार से लौटते हुए अचानक सुशीला की तबीयत बिगड़ जाती है और वो दर्द से झटपटाने लगती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे सहारा देता है और उसे पास के अस्पताल लेकर जाता है। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि सुशीला के ससुर यानी सुनील के पिता पुरुषोत्तम दास जी ही थे। डॉक्टर ने पूछा, पुरुषोत्तम दास जी
आप इतने महीनों से हमारे अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रहे हैं। आपने अपनी तनख्वाह कभी नहीं ली। आप हमेशा कहते थे कि इन पैसों को आप अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ रहे हैं, पर आज आप इन महिला के ऑपरेशन के लिए अपने सारे पैसे लगा देना चाहते हैं। क्या आप इन्हें जानते हैं? इससे पहले कि पुरुषोत्तम दास जी कुछ कहते, सुशीला दर्द से उन्हें पुकारने लगी। बाबूजी। तभी ससुर जी बोले, डॉक्टर साहब, ये मेरी बहू है सुशीला। आप मेरी जुड़ी हुई कमाई का एक एक पैसा मेरे बहू के ऑपरेशन पर लगा दीजिए। अगर कम पड़े तो मैं और मेहनत कर लूँगा, पर मेरी बहू और इसके बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा, बहू और इनका परिवार सुखी रहे। सुशीला की नज़रें शर्म से झुक चुकी थीं। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ घंटों बाद सुधा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सुशीला ने सुनील को फ़ोन पर सारी बात बताई। सुनील फूट फूट कर रोने लगा। सुशीला और सुनील को अपनी गलती का एहसास था। दोनों ने पुरुषोत्तम दास से माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। सुनील बोला, बाबूजी, आपने मुझे गोद में खिलाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया। मैं चाहता हूँ आप अपने पोते को भी गोद में खिलाओ और उंगली पकड़कर चलना सिखाओ। हमें माफ़ कर दो बाबूजी, हमें माफ़ कर दो। पुरुषोत्तम दास जी की आंखों से आंसू छलकने लगे। उन्होंने अपने पोते को अपनी गोद में लिया और उसे खूब प्यार करने लगे। पिता का बुढ़ापा। ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि हमें कभी भी अपने वृद्ध माता पिता को बोझ नहीं समझना चाहिए। उनका अनुभव, प्यार और उपस्थिति घर के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। न मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। आप सभी को मेरी हिंदी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी हिंदी कहानियाँ आप सभी को कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।